डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने पहुंची बांसुरी स्वराज। भाजपा सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर शाहदरा जिला कार्यालय पहुंची। भारतीय जनता पार्टी के हमारी विचारधारा के ध्वजवाहक है और मुझे लगता है वो ऐसे राष्ट्र नायक है जिसके बारे में हर भारतीय को पता होना चाहिए। आजाद भारत के वो पहले शहीद हैं जिन्होंने मां भारती के लिए, अखंड भारत के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। और मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कि उन्होंने डॉक्टर साहब के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया। धारा 370 हटाकर जो प्रण लिया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे, ये बात आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित कर दी। इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर बांसुरी स्वराज ने एक पौधारोपण भी किया। और इसीलिए आप जानते हैं कि NEP 2020 आई है, उसमें आप देखेंगे न केवल हमारे जो भारत के ऐसे हीरोज हैं जिनका पहले व्हाइट वॉश करा गया था, जब पूरे के पूरे करिकुलम को एक गुलामी की मानसिकता ने ग्रसित कर लिया था, वामपंथियों ने ग्रसित कर लिया था। अब NEP 2020 ये सुनिश्चित करती है कि बच्चों का समावेशी विकास हो, वो भारतीयता से परिचित हो, हमारे लोकल हीरोज से परिचित। इस अवसर पर बांसुरी स्वराज ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की दूरदर्शी नीति के चलते ही कश्मीर व पश्चिम बंगाल भारत का ही अभिन्न अंग बने रहे, अन्यथा जवाहरलाल नेहरू की हठधर्मिता के कारण भारत को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। वो जानते थे कि नेहरू में वो माना नहीं है कि वो जिन्हा को रोक पाएंगे, तो उन्होंने क्या कहा, उनका मुल्क का विभाजन कर दिया। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न अंग इसीलिए है क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी डटे हुए हैं। दूसरी बात, हम सब जानते हैं नेहरू लियाकत पैक्ट के बारे में। कितनी अजीब बात है ना कि भारत के ऊपर तो ये दारोमदार आपने डाल दिया कि भारत अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करेगा, करते भी चाहिए और भारत करता भी है। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा पड़ोसी मुल्क है उस पर कोई दारोमदार कोई जिम्मेदारी नहीं बांधी है। वहां पर हिंदू, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी ये भी तो अल्पसंख्यकों में आते हैं, अल्पसंख्यकों की परिभाषा में आते हैं। तो उनकी आवाज उठाने वाले व्यक्ति का नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्होंने नेहरू लियाकत पैक्ट की पुरजोर मुखालफत करी, लेकिन उनके इस स्वप्न को साकार करा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। यही तो कहता है कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में अगर धर्म के आधार पर अत्याचार अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, वो हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, तो आप चिंता मत करिए, भारत मां अपने वात्सल्य से अपने दामन में आपको छुपाएगी। तीसरी बात, धारा 370 कितनी अजीब बात है कि अपने राजनीतिक एम्बिशन के लिए पंडित नेहरू ने कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दे दिया। वो कहते हैं ना, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सदा पाई। उनकी इस खता की सजा हम शायद आज तक पा रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ये बहुत अचंभा लग रहा था कि मेरे ही देश में एक राज्य में जाने के लिए मुझे परमिट की जरूरत है। वैसे आप बताइए, आपके घर में एक आंगन से दूसरे कमरे तक जाने के लिए क्या आप मुझे परमिट देंगे? कितनी अजीब बात है कि कश्मीर में जाने के लिए आपको परमिट की जरूरत थी। वहां पर ना हमारे सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन थी। वैसे अभी तो मंच में इतने सारे वकील भी बैठे, सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन वहां पर नहीं थी, हमारा संविधान वहां पर लागू नहीं था। पर ऐसे में अपने प्राणों की आहुति देकर अगस्त के महीने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने JNK में एक बहुत बड़ी रैली में कहा था कि या तो मैं भारत का संविधान आपको दे के मानूंगा, धारा 370 हटा के मानूंगा,
जाऊंगा, नहीं तो मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। और ये देखिए 2019 1950s में जो संकल्प लिया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, उसको सिद्ध करा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। और पते की बात, महीना था अगस्त, 6 अगस्त 2019, 6 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 धारा 370 हटाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न को साकार करा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है तो लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ? ये केवल जेल के भाग में पूरी तरीके से समन्वय उसका नहीं बनाता, ये भी इंश्योर करता है कि अब जम्मू कश्मीर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। सांसद बांसुरी स्वराज ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देश का पहला बलिदानी करार दिया। उन्होंने देश के एकीकरण में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमिका पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। इस अवसर पर शाहदरा जिला अध्यक्ष श्री दीपक गाबा, डॉक्टर अनिल गुप्ता, विधायक डॉक्टर अनिल गोयल, विधायक श्री संजय गोयल, पूर्व महापौर श्री निर्मल जैन, शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र के अध्यक्ष श्री रामकिशोर शर्मा, जिला प्रवक्ता श्री भारत गौर एडवोकेट, श्री विजय गिरोत्रा, श्री यश गुलाटी, श्री सुरेंद्र किंद्रा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।